चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे डकार को लेकर, लेकिन सामान्य डकार नहीं, जो अंदर से एक खट्टी डकारें आती हैं। ऐसा लगता है कि कोई एसिड सा अंदर से निकल रहा है। बहुत मन बेचैन हो उठता है, मन के अंदर वॉमिटिंग से भी बहुत बार ऐसा आता है। क्या है खट्टी डकारें, किस वजह से आती हैं, और ये एक सामान्य प्रक्रिया है या किसी रोग की परिचायक है? देखिए, अपाच और अजीर्ण, अच्छा। ये दोनों की देन है। जब आपका खाया पिया पच नहीं रहा, पेट में जाके सड़ रहा है, तो दुर्दशा होती है। अब इसके लिए 6 चीजें बहुत जरूरी है। अदरक, अनारदाना, काली मिर्च, काला नमक, दालचीनी, कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री, नींबू का रस और हींग। अच्छा। ये हींग 2 ग्राम देसी घी में भून के मिलाना है, और जो मिश्री है, जो चीज़ों का सबका वजन है जितना, इतनी है मिलानी है। सब चीज़ें लेके कूट के पीस के पाउडर बना लें। अब इसमें नींबू का रस मिला के चटनी बना लें। अब ये चटनी जो है, आप 10-10 ग्राम दिन में 3 बार ले सकते हैं। चाहे गुनगुने पानी में घोल के पिए, चाहे ऐसे चाट के ले ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, तो आपकी खट्टी डकारें एकदम मीठी डकारों में परिवर्तित हो जाती है, और पेट बहुत बढ़िया साफ होता है। जितना आपका पेट अच्छा साफ होगा, उतना ही आपको आराम ज़्यादा मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि इसमें जो भी आपने नाज लेना, उसकी चोकर नहीं निकालनी। जो भी दाल सब्जी लेनी, उसका छिलका नहीं निकालना। नमक आपने सिंधा या काला प्रयोग में लाना, आयोडीन नमक नहीं लाना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। काली मिर्च अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। और खाने का टाइम बांधेंगे, दिन में 12 बजे से पहले पहले खाना, ताज़ा गर्म खाना होना चाहिए। और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले। और खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। पहले पानी को उबाल के कांच के गिलासों में डालें, 2 गिलास, और उसमें 1-1 चम्मच लहसुन प्याज अदरक का रस मिला दें। अब जो इसका कचरा बचा, उसको तो दाल सब्जी में मिला के खा दें। और दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना। इसको जब पकाना तो इसमें हल्दी, काला या सिंधा नमक डाल के इसको उबालना है। और मसाला आपने पीस के रखना है, जिसमें सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी, सौंफ, बड़ी इलायची, पीपल, ये चीज़ें पीस के पाउडर बना के रख लें, परंतु कांच की शीशी में। और जब आपने कोई चीज़ खानी है तो उसमें चुटकी भर डालना, इसको ज़्यादा नहीं डालना। और आपकी चिकनाहट लेने की इच्छा है तो गाय का घी इसमें चलेगा, दूसरा घी कोई नहीं चलना। 1 चम्मच गाय का घी हल्का गर्म करके पिघला के जो भी आपकी दाल सब्जी उसमें डाल दें। रोटी चुपड़नी नहीं है, और दाल सब्जी को छौंक नहीं लगाना, वो तो आपको काम करेगा। यदि आप दाल सब्जी को छौंक लगाते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। रोटी को चुपड़ के खाते आपकी रोटी पचेगी नहीं।
आपने कभी प्रैक्टिकल करना है तो एक रोटी में आप घी या तेल कोई भी चीज़ लगा के गर्म पानी में रख दें और एक टुकड़ा उतना ही बिना घी तेल लगाए अलग गिलास में रख दें। 15 मिनट के बाद देखेंगे जो बिना घी तेल लगाए टुकड़ा रखा था वो तो सारे का आटा बन गया, घुल गया पानी में। और जिसमें आपने चुपड़ के रखा था वो अंदर जाके पानी में ऐसा बैठा जैसे पानी में पत्थर बैठता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। यही काम अंदर पेट में होता है। जब लीवर उसको पचाएगा नहीं, पेट में जाके सड़ता है तो बीमारी पैदा होती है। अब कहते हैं कि हमें घी खूब चाहिए। यदि आपने 10 ग्राम देसी घी खाना है तो आपको 2 घंटे तक कस्सी चलानी पड़ेगी, पसीना आएगा तो पचेगा। यदि शरीर में पसीना नहीं आए तो आपको चिकनाहट बिल्कुल नहीं पचती, उल्टा नुकसान करती है। तो इसका अर्थ ये है कि जिसको भी घी खाना है, क्योंकि पहले के जो पूर्वज हैं, जो दादा से के आसपास के जो लोग हैं, वो यही कहते हैं कि शुद्ध देसी घी जितना खाएंगे उतना ही शरीर ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। और इसके लिए फिर मेहनत जो होती है वो मेहनत प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कोई और ऑप्शन भी होता है कि बिना मेहनत के भी ठीक बॉडी रखी जा सके? नहीं, जितना शरीर एक्टिव होगा, जितनी मेहनत ज़्यादा करेगा उतना स्वस्थ होगा। खाया पिया सो गए, कभी नहीं पचेगा खाना। देखिए सन 1960 तक जब यूरिया खाद का प्रयोग नहीं था तो 10 दिन का पका हुआ अनाज भी आप खा लेते थे, कोई नुकसान नहीं होता था। परंतु यूरिया आने से नाजों में, दालों में, सब्जियों में इतना पॉइजन भर गया है कि एक बार गर्म होकर दोबारा ठंडी करने के बाद गर्म करते वो भी नुकसान कर जाती है। वो भी नुकसान कर जाती है, वो यूरिया की देन है। अच्छा, तो ऐसे में अगर हम आधुनिक समय की बात करें, आधुनिक युवाओं की अगर हम बात करते हैं, तो मेहनत का वो दूसरा पर्याय जिम को मानते हैं। कितने घंटे जिम उनको ऐसा करना चाहिए? बहुत सारे लोग देखिए जिम में जिसके पास आराम का पैसा जिम में जाए, पैसा बर्बाद करेगा, लाभ बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरे पास हर महीने जिम में जिन्होंने अपना शरीर बर्बाद कर लिया है 35 से 40 मरीज आते हैं। जब उनको समझाया जाता है कि एक काम आपने गलत किया और उसके बाद आपने ये ठंडा पानी पिया, ये नाश करने की जड़े। पानी हमेशा आप 15 से 18 डिग्री पीते, आपको जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। और जब आप 0 डिग्री पानी पिएंगे या 4-5 डिग्री पानी पिएंगे तो आपको रोग से कोई बचा नहीं सकता। हमारी जो पाचन शक्ति है इसका टेम्परेचर 98.4 है, जबकि 100 डिग्री में चीज़ें पकती हैं। जब वो ठंडा पानी ले लेते हैं तो 98.4 से आ जाता है 90 पे या 85 पे, फिर खाना पचता नहीं है। जब खाई चीज़ पचेगी नहीं तो रोग तो बढ़ेगा।